नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आज की बड़ी खबर, सीएम विष्णुदेव साय ने सरकारी कर्मचारियों को दिया नए साल का तोहफा, मासिक भत्तों में की बढ़ोतरी। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कर्मचारियों के हित में नई पहल करते हुए शासन द्वारा कर्मचारियों के मासिक भत्तों में संशोधन किया गया। इससे कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंडपंप तकनीशियनों के वर्तमान दर 350 रुपए के प्रतिमाह को संशोधित कर 1200 रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेयरमैन, न्यायिक एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपये प्रतिमाह में संशोधित कर 1000 रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। बता दें कि यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। वहीं और एक बड़ी खबर, अब मरीजों को ओपीडी के पर्ची के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं, बनेगा आभा कार्ड। जिला अस्पताल में अब मरीजों को ओपीडी पर्ची के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। मरीज या परिजन घर बैठे ही मोबाइल ऐप यानी कि आभा के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर इसके लिए इस ऐप के QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक मोबाइल ऐप आभा का तैयार किया गया, जिसका उपयोग कर मरीज या परिजन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खास बात यह है कि इस ऐप में मरीज का एक आभा कार्ड बनेगा, जिसमें यूजर्स को एक 14 डिजिट का कार्ड मिलेगा, जिसमें मरीज के हेल्थ, डायग्नोस्टिक व दवाई की पूरी जानकारी भी होगी। इससे कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर द्वारा मरीज की पूरी हेल्थ हिस्ट्री जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐप के तहत यूजर्स को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति आभा कार्ड बनवा सकता है। इसमें पंजीयन के लिए मरीज या परिजन को ऐप या जिला अस्पताल के ऐप का QR कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं और एक बड़ी खबर, कुम्हारी टोल प्लाजा के पास पकड़ाया गाय की खाल से भरा ट्रक, चालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुम्हारी टोल प्लाजा के पास हिंदू संगठनों ने मिलकर एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें गाय का चमड़ा लदा हुआ था। यह ट्रक महाराष्ट्र के नागपुर की ओर से आ रहा था और रायपुर की ओर जा रहा था। दरअसल राजनाथ गांव के पास से ही कुछ लोगों ने ट्रक का पीछा किया, क्योंकि ट्रक से लगातार खून की बूंदें टपक रही थी। इसके साथ ही ट्रक से बदबू भी आ रही थी, जिस पर लोगों को शक हुआ। इसके बाद ट्रक का लगातार पीछा किया गया तो कुम्हारी टोल प्लाजा में रायपुर के तरफ ट्रक को रोककर पूछताछ की गई। इसके बाद लोगों ने ट्रक का पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें गाय के चमड़े लदे हुए थे, जिसके बाद तत्काल कुम्हारी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया तो वहीं पूछताछ और विवेचना की जा रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में नशे में धुत होकर जमीन में बेसुध होकर पड़ा था शिक्षक, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भंवरपुर में शराब के नशे में सुध बुध खोने वाले शिक्षक को अंततः शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया। आत्मानंद इंग्लिश स्कूल परिसर में ही शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह शराब के नशे में बेसुध पड़ा मिला था। शिक्षक शौकत अली का यह वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी और जांच प्रतिवेदन के आधार पर संचालनालय लोक शिक्षण से निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त शराबी शिक्षक का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय महासमुंद रखा गया। वहीं इस अवधि में उसे जीवन निर्वाह करता देने का उल्लेख किया गया है। वहीं और एक बड़ी खबर, पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत इन 4 नेताओं के घर पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, भारी संख्या में CRPF की तैनाती। छत्तीसगढ़ में सुबह से ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। 4 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी शामिल है। बता दें कि लखमा के ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह सुबह दबिश दी है। इसके साथ अन्य नेताओं के घर पर भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर हो रही है। हालांकि ईडी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के गृह निवास नगाराज समेत 4 ठिकानों पर छापा पड़ा है। यह छापेमारी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, ठेकेदार RSSB के घर ईडी कार्रवाई कर रही है। इसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि कवासी लखमा कोंटा से विधायक रह चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में एनआईए की एंट्री चुनाव के दौरान पोल टीम पर हुए हमले के जांच में गांव में ली तलाशी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीमों ने पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान और सुरक्षा दल पर नक्सलियों यानी कि सीपीआई के हमले के सिलसिले में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव में कई स्थानों पर तलाशी ली। इसके साथ ही यह मामला चुनाव की टीम के ऊपर हमले के साथ नक्सली कैडर कृष्णा हंसदा की गिरफ्तार से जुड़ा है। बता दें कि एनआईए ने कई संदिग्धों और ओजीडब्ल्यू के संबंधों का पता लगाया। यह गिरिडीह जिले के पारसनाथ क्षेत्र में नक्सलियों को राशन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति में शामिल थे। वहीं और एक बड़ी खबर, रेलवे यात्रियों की फिर बड़ी मुश्किलें। 28 और 29 दिसंबर को 21 ट्रेनें कैंसिल, गंतव्य स्थान तक नहीं जाएगी 11 ट्रेनें। जो रेलवे यात्रियों को एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है। नए साल से पहले भारतीय रेलवे ने रायपुर दुर्ग से गुजरने वाली 21 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। इसके साथ ही 11 ट्रेनों को गंतव्य स्थल के लिए रवाना नहीं किया जाएगा। बता दें कि इन ट्रेनों को बीच में ही समाप्त करने का फैसला लिया है। रेलवे ने 28 और 29 दिसंबर के लिए 21 लोकल पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया है। दरअसल रायपुर मंडल में रायपुर दुर्ग इस सेक्शन के अंतर्गत सरोना कुम्हारी के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के साथ अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते ये ट्रेनें कैंसिल रहेगी। वहीं और एक बड़ी खबर, कौन है नक्सली कमांडर कृष्णा हंसदा? एनआईए सर्च के बाद फिर चर्चा में आया ये नाम। जिन नक्सल कमांडर कृष्णा हंसदा का नाम एक बार फिर से चर्चा में। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को नक्सली मामले की जांच के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए की टीमों ने झारखंड के गिरिडीह जिले में संदिग्धों और ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि ओजीडब्ल्यू के घरों और अन्य परिसरों की गहन तलाशी ली, जिसमें कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किए गए। यह मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई माओवादी के नक्सल कैडर कृष्णा हंसदा की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था। बंदूक की नोक पर करते थे बाइक की लूट, 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। जब पिस्तौल की नोक पर मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार, मोबाइल व वाहन भी जब्त किया है। सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। बलौदाबाजार पुलिस का नवाचार साइबर अपराधों से निपटने के लिए चलाया खास अभियान। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने इन खतरों को समझते हुए साइबर वॉलंटियर्स को इस अभियान से जोड़ा ताकि वे आम नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचा सकें। साइबर पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने अब तक 60 साइबर वॉलंटियर्स को पंजीकृत किया है। ये वॉलंटियर्स सीधे जनता से संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इनके माध्यम से साइबर अपराध के बढ़ते खतरों, ठगी के नए तरीकों और उनसे बचने के उपायों को लेकर नागरिकों को सतर्क किया जा रहा है। साइबर अपराधों की रोकथाम और नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं और एक बड़ी खबर, नवजात शिशु को कर दिया था जिंदा दफन, ग्रामीणों ने देखा तो ऐसे बचाई जान। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां के सीतापुर थाना अंतर्गत आने वाले पैटला गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। खेत में एक जिंदा नवजात शिशु मिला। नवजात को किसी ने दफन करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीणों की मदद से उसकी जान बचा ली गई। डॉक्टरों की माने तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। शनिवार 28 दिसंबर की सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास जब कुछ ग्रामीण खेत में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई थी, तब वे पहले डर गए। अंधेरा और कड़ाके की ठंड के कारण कुछ देर बाद जब ग्रामीणों ने इसका पता लगाने खेत में इधर उधर देखा, तो जिस स्थान से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, वहां सिर्फ मिट्टी का छोटा सा टीला बना हुआ था। वहीं और एक बड़ी खबर, बेमेतरा के कोटवारों में आक्रोश, 5 जनवरी से अनिश्चितकाल हड़ताल। जब बेमेतरा जिले के कोटवारों ने नियम के खिलाफ नियुक्ति का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि थान खमहरिया के ग्राम रामपुरा गांव के कोटवार के खाली पद पर पूर्व में नियुक्त कोटवार परिवार के बेटे की नियुक्ति न कर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। पूरा मामला बेमेतरा जिला के तहसील थान खमहरिया के ग्राम रामपुरा गांव का। यहाँ के कोटवार राम जी की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके नाती ने कोटवार पद के लिए आवेदन लगाया, लेकिन युवक का कोटवार पद के लिए चयन नहीं हुआ। उसकी जगह समाज के युवक को कोटवार बना दिया गया। पीड़ित युवक विवेक दास का कहना है कि गांव के प्रभावशाली व्यक्ति ने ऐसा कराया। युवक ने ग्राम पंचायत पर पैसा मांगने का भी आरोप लगाया है।
धमतरी में राजसात किए गए वाहनों से होगी नक्सल ऑपरेशन में पेट्रोलिंग। जब धमतरी पुलिस अब पेट्रोलिंग में राजसात किए गए वाहनों का इस्तेमाल करेगी। मैं क्राइम पेट्रोल करने के लिए कलेक्टर और एसपी ने राजसात किए गए 16 गाड़ियों को पुलिस विभाग के लिए खरीद लिया है। मैं खरीदे गए वाहनों की मदद से पुलिस के जवान शहर में गश्त करेंगे। मैं नक्सल ऑपरेशन के दौरान भी जवान इन गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। मैं कलेक्टर ने बताया कि गाड़ियों की कीमत काफी कम थी। मैं पुलिस महकमे को भी गाड़ियों की जरूरत थी, लिहाजा विभाग ने उसे खरीद लिया है। मैं अक्सर आपने सुना होगा कि पुलिस ने चोर बदमाशों को माल के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास जो भी सामान मिलता है उसे राजसात कर लिया जाता है। मैं राजसात किए गए सामानों में गाड़ियां भी शामिल होती है। मैं कई बार राजसात किए गए वाहन थाने के बाहर खड़े खड़े कबाड़ हो जाते हैं। न तो उसे छुड़ाने की कोशिश मालिक करता है और न ही हकदार सामने आता है। मैं धमतरी पुलिस की इस अनोखी पहल का कितना फायदा उसे मिलता है ये तो वक्त बताएगा। वहीं और एक बड़ी खबर, कोरबा में हाथी का शव बरामद, बिजली के झटके से मौत होने की आशंका। छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कहे जाने वाले कोरबा के जंगलों से एक हाथी का शव बरामद हुआ है। इस बात की जानकारी वन विभाग के अधिकारी ने मीडिया को दी है। हाथी का शव मिलने से वन विभाग तुरंत हरकत में आ गया। मैं कोरबा वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिस हाथी का शव मिला है उसकी उम्र 15 साल है। मैं गीता कुमारी गाँव के पास से एक तालाब के किनारे से हाथी का शव बरामद हुआ है। 2,55,000 हितग्राहियों ने नहीं करवाया राशन कार्ड अपडेट, अब अधिकारी ढूंढकर करेंगे ये काम। जब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सस्ते राशन की पात्रता प्रमाणित करने हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है। मैं पिछले साल 1 जून से चल रहे अभियान में जिले के अब तक 2,55,000 से ज्यादा हितग्राही ई-केवाईसी कराने नहीं आए हैं। ऐसे हितग्राहियों को अब जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारी तलाश कर ई-केवाईसी कराएंगे। मैं सूत्रों के मुताबिक अब तय समय में ई-केवाईसी नहीं हो पाया तो आवंटन होल्ड किया जा सकता है। मैं जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस समय 4,86,093 राशन कार्ड चल रहे हैं। मैं इनमें 17,17,610 हितग्राहियों के नाम दर्ज हैं। बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रावधानों के तहत अब इन हितग्राहियों के आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के आधार पर ई पोस्ट मशीन से ई-केवाईसी कराया जाना है। मैं जिले में राशन दुकानों में दुकान संचालकों के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। वहीं और एक बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक में डूबा पूरा देश। इधर रेस्ट हाउस में चल रही थी बिरयानी पार्टी, एसडीएम ने दी दबिश। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। एक और पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद शोक में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बालोद जिले के पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में बाहर से आए लोग बिरयानी की पार्टी करते रहे। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम सुरेश साहू ने स्टाफ को नोटिस देकर मामले की जांच करने की बात कही है। खबर का असर, धान सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली पटवारी को पड़ी भारी, कलेक्टर ने किया निलंबित। जलालूराम.com की खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। मैं जिले के ग्राम ठेंगाडांड़ हल्का खोडरी तहसील पेंड्रा रोड में पटवारी मुकेश्वर नाथ साहू द्वारा किसानों से धान का सत्यापन करने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया था। इस पर लालूराम.com ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। मामले का संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर रीना कमलेश मंडावी ने आरोपी पटवारी को निलंबित कर दिया है। धर्मनगरी में भूमाफियाओं का आतंक, धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन की रजिस्ट्री, अधिकारी कर रहे खानापूर्ति। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में इन दिनों भूमाफियाओं का बोलबाला चल रहा है। मैं चाहे अवैध प्लॉटिंग हो या फिर सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, डोंगरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में ये गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। हाल ही में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मैं जहां एक शख्स को न सिर्फ फर्जी रजिस्ट्री करके सरकारी जमीन बेची गई बल्कि उस जमीन की रजिस्ट्री और प्रमाणीकरण भी करवा दिया गया। बता दें कि लालूराम.com को पीड़ित ने बताया कि 10 साल पहले उसने एक जमीन खरीदी थी जिसका सौदा पूरी तरह से वैध और कानूनी तरीके से किया गया था। लेकिन जब वह जमीन का नक्शा दुरुस्त करवाने के लिए पटवारी के पास गया तो उससे जानकारी मिली कि उसे दिखाई गई जमीन सरकारी है। वह पीड़ित ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक उसे न कोई समाधान मिला और न ही दोषियों पर कार्रवाई हुई है। वहीं और एक बड़ी खबर, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के 50 जूनियर डॉक्टरों की नौकरी पर मंडराया खतरा। जानिए क्या है पूरा मामला। जब लोकसेवा आयोग के जरिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए गए 50 जूनियर डॉक्टरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। मैं एनएमसी के नियम विपरीत होने के कारण इन पदों को सरेंडर करने के लिए पत्र लिखा गया है। मैं रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के डीन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है जिसमें बताया गया कि एनएमसी के अनुसार भर्ती पोस्ट ग्रेजुएट की होनी थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट की मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध भर्ती की गई है।
वहीं और एक बड़ी खबर, कौशल्या बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर। जी हां, रायपुर विकास प्राधिकरण के अधीन कौशल्या बिहार की सड़कें शीघ्र ही रोशन होने वाली है। में आरडीए ने कौशल्या बिहार में स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बिजली संबंधी कामों के लिए 3.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। में काम लेने वाली फर्मों को 1 साल तक रखरखाव भी करना होगा। में कौशल्या बिहार के विभिन्न सेक्टरों में पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में आवास बन गए हैं। वहीं और एक बड़ी खबर, 20 साल से कर रहा था नशे का कारोबार, करोड़ों की संपत्ति, बिलासपुर पुलिस के हाथे चढ़ा आरोपी। जी हां, बिलासपुर पुलिस के द्वारा चलाई जा रही नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 20 सालों से फरार अंतर्राज्यीय तस्कर संजीव उर्फ सुच्चा सिंह को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल और सिविल लाइन थाना की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। मैं आरोपी लंबे समय से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में नशीले इंजेक्शन और टैबलेट की सप्लाई कर रहा था। इसके खिलाफ जिले के 6 अलग अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट के मामले में पंजीबद्ध था। में आरोपी से जुड़े मामले की कार्रवाई में 16,000 से ज्यादा नशीले पदार्थों की जब्ती पूर्व में की गई थी। 53 करोड़ रुपए का फंड जारी, सिंचाई से इस जिले की बदल जाएगी तस्वीर। जब छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, इसी क्रम में शायद सरकार ने कबीरधाम जिले में सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से 5 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर 53 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मैं जल संसाधन विभाग ने ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से 80% राशि पहले ही जमा कर दी है। इन परियोजनाओं के लिए जिले के 42 गाँवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें 716 किसानों की कुल 149.229 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। वहीं और एक बड़ी खबर, 29 दिसंबर से शास्त्री चौक में सवारी ऑटो और ई रिक्शा पर लगा प्रतिबंध। जानिए क्या है नया दिशा निर्देश। जिस शहर के हृदय स्थल शास्त्री चौक में सवारी ऑटो एवं ई रिक्शा वाहनों के कारण बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने व सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु 29 दिसंबर से सभी प्रकार के सवारी ऑटो एवं ई रिक्शा वाहनों का शास्त्री चौक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में डॉक्टर अनुराग झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर द्वारा ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों की बैठक लेकर सुगम व्यवस्था बनाने में सहयोग करने व यातायात नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। भारी तादाद में पेंगोलिन के छींटे की तस्करी कर रहे 4 आरोपी गिरफ्तार। जब मंत्री केदार कश्यप, वन मंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, सुधीर अग्रवाल प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी रायपुर छत्तीसगढ़, वही श्रीनिवास राव प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, दिलराज प्रभाकर मुख्य वन संरक्षक, संतो बिसा समाजधार मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व रायपुर छत्तीसगढ़, वरुण जैन उप निदेशक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद एवं हेमचंद पहाड़े वन मंडलाधिकारी पश्चिम भानु प्रतापपुर वन मंडल के कुशल मार्गदर्शन में वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन इंडिया से पेंगोलिन सल्क एवं बाघ अवयव की तस्करी की जानकारी दी गई थी। वहीं और एक बड़ी खबर, जांजगीर चंपा जिले में वर्ष 2025 के लिए 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा। जांजगीर चंपा कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा जांजगीर चंपा जिले में वर्ष 2025 के लिए 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है। बता दें कि जारी आदेश के अनुसार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त बुधवार, दशहरा महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार और दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर मंगलवार को जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश बैंकों एवं कोषालय उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगी। वहीं और एक बड़ी खबर, जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 17 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। जब पुलिस अधीक्षक जांजगीर चंपा विवेक शुक्ला आईपीएस के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में थाना जांजगीर पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि पंचराम धीवर निवासी बनारी द्वारा अवैध शराब बिक्री की जाती है कि सूचना पर रेड कार्रवाई कर आरोपी के कब्जे से जुमला 17 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 17,000 रुपये को बरामद कर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 1011/2024 धारा 34 क्लॉज 2 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
वहीं और एक बड़ी खबर, तुरुंगुर चौक पास खड़ी कमांडर वाहन को पीछे से जेसीबी ने मारी टक्कर, 20 घायल, 4 की हालत गंभीर। जब बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम कोड़ेनार और बस्तानार के बीच तुरुंगुर चौक के पास शुक्रवार देर शाम एक खड़ी कमांडर वाहन को पीछे से जेसीबी ने टक्कर मार दी। इस दौरान कमांडर वाहन में सवार लगभग 20 महिलाएं घायल हो गई। इनमें घटना की जानकारी मिलते ही कोड़ेनार पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को कीलेपाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायलों में 4 महिलाओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल रेफर किया गया। वहीं बाकी घायलों का कीलेपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। वहीं कोड़ेनार पुलिस आरोपी जेसीबी चालक और वाहन की तलाश कर रही है। वहीं और एक बड़ी खबर, दारू पीकर गाड़ी चलाई तो थाने में मनेगा हैप्पी न्यू ईयर, गाइडलाइन जारी। नई साल की पार्टी के लिए होटल पबों से लेकर फार्म हाउस और रेस्टोरेंट वालों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। रायपुर के 80 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट वालों ने 31 दिसंबर की रात शराब पिलाने की अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन ने नियमानुसार अनुमति दी है। इनमें से 20 आवेदक ऐसे हैं जिनका रेस्टोरेंट और फार्म हाउस है। इसमें शराब की भी सुविधाएं देंगे। 12:30 बजे तक कार्यक्रम बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आज की और एक बड़ी खबर, सर्व आदिवासी समाज की मांग, बिना नोटिस आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगे रोक। जब बीजापुर में बिना नोटिस के आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों पर होने वाली कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी विकास परियोजना प्रशासक और बीजापुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने बताया कि बीते दिनों समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि जिले के चिन्ना, कोड़ेपाल और दुगईगुड़ा पोटा केबिन आवासीय विद्यालय के प्रभारी अधीक्षकों को अव्यवस्थाओं के लिए दोषी मानते हुए एक तरफा कार्रवाई की गई है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों से बिना उनका पक्ष जाने और चेतावनी नोटिस के बिना वेतन वृद्धि रोके जाने जैसी घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। अंडरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, वहीं वन परिक्षेत्राधिकारी का किया घेराव। जब कोरबा चंबा निर्मलादीन नेशनल हाईवे 149 में बरपाली चौक पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। बता दें कि बरपाली गांव के महिलाओं ने हाथ में रस्सी लेकर सड़क पर खड़ी हो गई है। नेशनल हाईवे के नीचे से अंडरब्रिज मार्ग की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों महिलाओं ने चक्का जाम किया है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार लग गई है। इस जाम में यात्री गाड़ी, भारी वाहनों के अलावा चरपहिया और बाइक सवार फंसे हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ से भारी वाहनों की लंबी कतार लगने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। सुबह से ही महिलाएं आंदोलन पर हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें सड़क पार करने के लिए काफी दूरी तय करना पड़ेगा। वहीं अंडरब्रिज मार्ग न होने से हादसे भी हो सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही सभी छत्तीसगढ़ भाई लोगों की हमारी तरफ से 2025 नए साल के बहुत बहुत शुभकामना।